आप सभी को नमस्कार। आज की जो चर्चा है, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार आपकी कक्षाएं आपको मिल रही हैं, तो समसामयिक संदर्भों में यदि कुछ चलता रहता है, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जो फैक्ट आधारित, आप कह सकते हैं टू द पॉइंट का जो हमारा कार्यक्रम है, टू द पॉइंट का जो कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं पराक्रम दिवस की। ठीक है, पराक्रम दिवस इन दिनों न्यूज़ में है, समाचारों में है, समाचारों की सुर्खियां बटोर रहा है। तो पराक्रम दिवस क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे। और प्लीज़ जो आप साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते हैं, उसके साथ साथ इसको भी नोट्स में तैयार रखिएगा। पराक्रम दिवस, एक शब्द यूज हुआ है, पराक्रम दिवस। अब ये पराक्रम दिवस है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता नहीं है, अब से मनाया जाएगा, मतलब वर्ष 2022 से ये मनाया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2022 से, मतलब आगामी जो जनवरी माह है, उस जनवरी माह के 23 तारीख से अब ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा और इसको गैजेट में भी जगह मिल गई है। तो ये क्या है, पराक्रम दिवस क्या है जो हम 23 जनवरी को अब आगे से मनाएंगे? तो सबसे पहले बता दें आपको कि एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिनके बारे में आपने सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाम अवश्य सुना होगा आपने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वर्ष 2022 में 125वीं जयंती, बर्थ एनिवर्सरी इनकी आने वाली है। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी आने वाली है और इसी के उपलक्ष्य में, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के ही उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रखना है क्या है, सबसे पहले कि पराक्रम दिवस हम कब मनाएंगे? 23 जनवरी को मनाएंगे, प्रत्येक वर्ष मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। ठीक है, अब इसकी शुरुआत क्यों की जा रही है? क्योंकि नेताजी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी आ रही है और उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये तिथि की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो बता दें आपको कि जो हमारे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं, और आप जानते हैं कि सभी मंत्रालयों में बदलाव हुआ है। तो जो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, इनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ये हमारे संस्कृति मंत्री हैं और इसके साथ साथ ये पूर्वोत्तर विकास मंत्री भी हैं। पूर्वोत्तर विकास का जो मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास है। तो इनके पास दो विभाग हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, दोनों इन्हीं के पास है। और जी किशन रेड्डी ने अभी हाल ही में घोषणा किया है, इनके ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 23 जनवरी को भारत अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। और आपको बता दें, 23 जनवरी की जो इन्होंने घोषणा किया है, इसके साथ ही इन्होंने घोषणा किया कि जो लाल किला है, जो दिल्ली में आपका लाल किला है, लाल किले में भी नेताजी के नाम से, लाल किले में भी नेताजी के नाम से एक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। कहाँ पर? लाल किले में। तो आपसे यहाँ से अभी तक जितना आपने देखा, इससे दो प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। सबसे पहली बात कि हमारे संस्कृति मंत्री कौन है, हमने देख लिया। पर्यटन मंत्री कौन है, हमने देख लिया। साथ ही साथ हमने देखा कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट देने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी आ रही है। बार बार एक शब्द आ रहा होगा, बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी। तो आपने देखा कि 23 तारीख को तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म 1897 को हुआ था। 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ जन्मे थे? कटक उड़ीसा में जन्मे थे। ठीक है, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके पिता का नाम है जानकी नाथ बोस, इनके पिता का नाम था
जानकी नाथ बोस, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही बता दें कि जैसे लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, उसी के साथ साथ आपको बता दें कि नेताजी के नाम पे कुछ नए विश्वविद्यालय या कुछ पुराने विश्वविद्यालयों के नाम रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी पोखरी जमशेदपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी पोखरी जमशेदपुर। दूसरा आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता, पूछा जा सकता है इसलिए ये भी पता होना चाहिए। तीसरा आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, ठीक है। और चौथा आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट पटियाला, ठीक है। तो नेताजी के नाम पर ये 4 विश्वविद्यालयों के नाम रखे गए हैं अलग अलग स्थानों पर, ये आपको पता होना चाहिए जब आप पराक्रम दिवस की बात करते हैं। इसके साथ साथ पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप की जब आप बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप के कुछ द्वीपों का नाम भी बदला था, और उनमें से 3 द्वीपों का नाम बदला था। उनमें से एक द्वीप का नाम इन्होंने रख दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, और वो था रॉस द्वीप, ठीक है। रॉस द्वीप का नाम रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें से और कौन से द्वीप थे, एक तो रॉस द्वीप हो गया, दूसरा था नील द्वीप। नील द्वीप का नाम रख दिया गया था शहीद द्वीप, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो नाम बदला गया था वो था हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया था स्वराज द्वीप, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए जब आप पराक्रम दिवस की बात करते हैं, तो नेताजी से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया स्वराज द्वीप। इसके साथ साथ आपको बता दें जब आप अंडमान निकोबार की बात कर रहे हो तो यहाँ से संबंधित एक बीच था जिसका नाम था राधानगर बीच। राधानगर बीच, इसको क्या है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इनको दिया गया था। तो आज की जो फैक्ट आधारित कक्षा थी टू द पॉइंट, हमने देखा पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। आगामी 23 जनवरी से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी के अवसर को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों मनाने जा रहे हैं हम, क्यों ये घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है और उन्हीं को ट्रिब्यूट करने के लिए हम ये घोषणा कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 4 विश्वविद्यालयों के नाम हमने बताए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखे गए हैं, वो चारों नाम आपको याद आने चाहिए। अंडमान निकोबार के जिस द्वीप का नाम बदला गया है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रखा गया है, उस द्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जी किशन रेड्डी ने इसकी घोषणा की है। हमारे संस्कृति मंत्री हैं, हमारे पर्यटन मंत्री हैं, हमारे पूर्वोत्तर विकास मंत्री हैं। तो आपको बता दें कि एक हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है, लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति के अध्यक्ष भी थे जी किशन रेड्डी। तो आप ये भी याद रखिएगा यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन है, तो जी किशन रेड्डी उसके अध्यक्ष हैं। तो आज की जो चर्चा थी यहीं पे समाप्त करते हैं। और पराक्रम दिवस से संबंधित अब यदि कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा यदि आपने जितने भी अभी आपको पक्ष बताए गए इन सभी पक्षों का आप विधिवत अध्ययन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और निश्चित रूप से इस प्रकार के आपको फैक्ट आधारित जो करंट अफेयर्स आप कह लीजिए समसामयिक संदर्भ में जो कोई भी मुद्दा चर्चा में है तो वो भी आपको सामान्य अध्ययन जीके और करंट अफेयर्स के साथ साथ ये भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।